उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल के खिलाफ साजिश कौन रच रहा है? लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनके खिलाफ षड्यंत्र का कैसा खेल खेला जा रहा है? गणेश गोदियाल के पीछे हाथ धोकर कौन पड़ गया है? गणेश गोदियाल को आखिर क्यों 2 साल पहले की शिकायत और आज की शिकायत एक साथ करने पड़ी? गणेश गोदियाल आखिर क्यों पुलिस के दफ्तर पहुंचे? पार्टी के अध्यक्ष के पैड पर एक फर्जी पत्र वायरल किया गया, जिसमें कि लोगों को धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण हो सके वोटों का, इस प्रकार की भ्रामक खबर बनाई गई और उसको वायरल किया गया। निश्चित रूप में उसका परिणाम किसी एक पार्टी के पक्ष में गया और हमें उसका नुकसान उठाना पड़ा। आज लोकसभा चुनाव सामने है और इस आसन्न लोकसभा चुनाव को देखते हुए कुछ हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के लोग दोबारा इस कोशिश को कर रहे हैं, तो हमने ये उचित समझा। हमने तब भी रिपोर्ट की थी, लेकिन कोई कार्रवाई तब नहीं हुई पुलिस के द्वारा। आज मैं दोबारा यहाँ पर एसपी ऑफिस में दोबारा अर्जी लेकर आया हूँ कि ऐसे लोगों पर जो गलत तरीकों से हमारे संभावनाओं पर कुठाराघात करते हो, सही तरीके से करें, कोई बात नहीं, अपना अपना प्रचार सब करें, लेकिन दूसरे के खिलाफ गलत आरोप लगाकर झूठी बातें फैलाकर हमें नुकसान करने की नीयत से ऐसा काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। गोदियाल के इन आरोपों से साफ है कि उनके खिलाफ सियासी तौर पर साजिश हो रही है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश हो रही है। पहले भी वो शिकायत कर चुके हैं, तब कार्रवाई कोई नहीं हुई। अब लोकसभा चुनाव जब सिर पर हैं, चर्चा उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर भी है, तब गोदियाल कह रहे हैं कि उन्हें फिर से बदनाम किया जा रहा है, इसलिए कृपया कार्रवाई जरूर करें। और मैंने आज पुलिस महकमे के एसपी साहब से ये बात कही है कि मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस विभाग इस पर कार्रवाई करेगा, और अगर पुलिस विभाग इस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो मुझे माननीय न्यायालय की शरण में भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर माननीय न्यायालय की शरण में। गोदियाल के लेटर हेड का इस्तेमाल आखिर फर्जी तरीके से कौन कर रहा है? किसके इशारे पर यह हो रहा है? उत्तराखंड में राजनीति का ये स्तर कितना गिर रहा है? इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल हैं, और इन सवालों के बीच गोदियाल ने निशाना भारतीय जनता पार्टी पर साधा है। आरोपों की लंबी फेहरिस्त के साथ वो बरसे हैं। इसमें कोई शक ही नहीं है। 2022 में भी उन्होंने ही फैलाया, आज भी वही फैला रहे हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि इमीडिएट बेनिफिशियरी कौन है। इमीडिएट भाई, उस समय तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी वो झूठ को आगे बढ़ाने का काम किया, और मेरा आरोप है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री होकर एक झूठ बोलकर उन्होंने उत्तराखंड की सत्ता हमसे छीनी है। हमारे पास सत्ता आ रही थी, कांग्रेस सत्ता में आ रही थी। आज जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, हम उनके सपनों को साकार करने का संकल्प लिए हुए थे, और उनके सपनों को साकार करने के लिए हम सत्ता में आना चाहते थे। लोग हमें सत्ता देना चाहते थे, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार का झूठ फैलाकर वो सत्ता हमसे छीनी है। तो उन्होंने भी कहा है, और उसके बाद उसको फॉलो नीचे के लोगों ने भी किया। तो इस झूठ के खिलाफ मैं आज यहाँ पर पुलिस के मुख्यालय में, यहाँ पर एसपी सिटी के कार्यालय में यहाँ पर आया हूँ, और मैंने ये बहुत स्पष्ट तौर पर निवेदन किया है कि कृपया इसमें वो जांच करें, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें, और अगर वो नहीं करते हैं तो मजबूरन हमें फिर न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर किसी को इस तरीके से बदनाम करना, उसकी छवि खराब करना, जाहिर तौर पर यह उत्तराखंड की संस्कृति नहीं रही है। उत्तराखंड की सियासत में भी ऐसा नहीं होता है। मगर अब ये इस तरीके का कल्चर कौन बना रहा है? कौन गणेश गोदियाल को लेकर इस तरीके की साजिश रच रहा है? इसका खुलासा पुलिस को जरूर करना चाहिए।